ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और स्वर्ग नरक। गायन है, देवताओं ने ब्रह्मचर्य के बल से मृत्यु को जीता है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मचर्य ही स्वर्ग और नरक की सीमा रेखा है, परंतु पवित्रता उससे ऊपर की बात है। पवित्रता अर्थात संपूर्ण स्थिति, जो आत्मा की परमधाम जाते और परमधाम से आते समय होती है। उसके बीच में आत्मा में कुछ न कुछ कमी रहती ही है या आने से ही हो जाती है। जैसे ही परमधाम से नीचे आते हैं तो डाउन फेज शुरू होने लगता है। परमधाम से आकर जैसे ही आत्मा देह में प्रवेश करती है, उसकी पवित्रता अर्थात सतो प्रधानता की कलाएं गिरने लगती है और गिरते गिरते आत्मा तमो प्रधान बनती है। साकार बाबा के 20 अगस्त 2010 के रिवाइज महावाक्य है कि इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में ही दैवी गुण धारण करने हैं। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। चक्र लगा कर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से आत्मा में पवित्र बनने की हिम्मत आती है। फिर 21 अगस्त 2010 की रिवाइज साकार मुरली। ये पतित पुरानी दुनिया है। मनुष्य विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। बुलाते भी है, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा जब पतित बनी है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं है। 18 अगस्त 2010 की रिवाइज साकार मुरली। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बनकर हमको वापस घर जाना है। फिर 12 अगस्त 2010 की रिवाइज साकार मुरली। सन्यासी पहले सतो प्रधान होते हैं तो पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा पवित्र देश और कोई होता ही नहीं है। जैसे बाप की महिमा है वैसे ही भारत की भी महिमा है। भारत ही हेवन था, जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। फिर वे कहाँ गए? हम ही पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर हम ही पुजारी बनते हैं। ये भी तुम अभी जानते हो। 14 अगस्त 2010 की रिवाइज साकार मुरली में बाबा कहते हैं, तुम कहेंगे हम कल कल इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। साधु सन्यासी अपने को श्री श्री कहते और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं, इसलिए अपने को श्री श्री कहते हैं। भल वे विकार में नहीं जाते हैं, परंतु है तो वे भी विकारी दुनिया में ही। तुम भविष्य में निर्विकारी दुनिया में राज्य करेंगे। 14 अगस्त 2010 में रिवाइज साकार मुरली में बाबा पुनः कहते हैं, नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते, और दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूं, तो तुमको क्षीर सागर में चलने के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर तुम आधा कल्प विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। 5 अगस्त 2010 की रिवाइज साकार मुरली में बाबा कहते हैं, इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन अभी स्वर्ग है कहाँ?
ये तो नर्क है। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर यहाँ नर्क है। इस एक अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम अपने लिए ही मेहनत करते हो, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। 6 मई 2010 की साकार मुरली में बाबा कहते, बाप इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। इन द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाबा द्वारा। ज्ञान तो बहुत सहज है। अभी नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है? मैं बच्चों को पतित से पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बाप को बताने हैं। बाबा से कुछ भी छुपाना नहीं है। फिर 19 अप्रैल 2010 की साकार मुरली में बाबा कहते, विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। देहाभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते करते जब बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब ये माला बन जाएगी। पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। फिर 12 सितंबर 2009 की साकार रिवाइज्ड मुरली में बाबा कहते, स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग कौन बनाता है, ये भी तुम जान गए हो। सारा मदार पवित्रता पर है। भाई बहन बनने बिगर पवित्रता कहाँ से आए? दृष्टि और वृत्ति दोनों पवित्र चाहिए। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।